बेरोजगारी पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ, मैं बताती हूँ पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड की क्या इज्जत थी, क्या 15,000 10,000 की सैलरी थी, आज क्या है? आज उन्हीं एम्प्लॉय की 15 20 30 40 तक का सैलरी बार है, बस जो कल 10,000 के लिए एक मोदी जी ऑफिशियली हर जनता के लिए कर रहे हैं। बात करूँ जीडीपी, सब जानते हैं हम, पर हमारा देश जान रहा है कहाँ था हमारा देश, आज कहाँ में साबित करके दिखाया। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ टू आवर पीएम नरेंद्र मोदी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू दैट आपने हमारे कंट्री को इस पोजीशन पे लेके आए। चलने के बाद से जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो मजबूती के साथ जो है संसद में अपनी बातों को मजबूती के साथ जो है प्रतिपक्ष के साथ साथ नेता सपक्ष के सामने रख रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर बीते रात जो है आपने देखा होगा कि संसद में राहुल गांधी ने कह दिया था कि हिंदू जो है बीजेपी पार्टी नहीं है या आरएसएस पार्टी नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने सोचा क्यों ना एक बार जनता के बीच में जाया जाए और भारतीय जनता क्या सोचती है और भारतीय जनता में सबसे युवाओं के बीच में इस बात को लेकर क्या क्रेज है जानने की हम कोशिश करेंगे और ये जानते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर युवा क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समृद्धि है। जैसा कि आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि बीजेपी हिंदू नहीं है या मोदी जी हिंदू नहीं है, तो इसको लेके क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू मीन हिंदू नहीं है? मतलब ऐसा कोई उन्होंने पर्टिकुलर चीजें नहीं बना रखी है कि मैंने हिंदू के लिए करना है या फिर किसी के लिए करना है। मैं तो ये मानती हूँ कि लाइक मोदी जी ऑफिशियली हर जनता के लिए कर रहे हैं। बात करूँ जीडीपी, सब जानते हैं हम, पर हमारा देश जान रहा है कहाँ था हमारा देश, आज कहाँ पे है। इतनी सरकारें आई, आजकल हमारी बीजेपी मतलब जीडीपी अभी तक नहीं बढ़ी जब से मोदी आए। इतना ग्रोथ हुआ है कि लाइक पूरी दुनिया जान रही है। दुनिया में पहले पीएम सीएम उन लोगों की वैल्यू क्या थी, पूरी वर्ल्ड में कुछ नहीं थी, कुछ नहीं। आज मोदी जहाँ भी बैठते हैं सुपीरियर है, लीडर है, बीच में बैठते हैं, उनका जो वैल्यू है पूरे दुनिया में है। सऊदी अरेबिया के उनके ये कंट्री के ये देख लो, पीएम देख लो, सारे उनका जो बयान है बोलने का तरीका है। और वो कह रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है लाइक वो ज्यादा दूर नहीं है जो सबसे सुपीरियर पे होगी, सबसे टॉप पे होगी। और मोदी जी ने इसको सच में साबित करके दिखाया। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ टू आवर पीएम नरेंद्र मोदी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू दैट आपने हमारे कंट्री को इस पोजीशन पे लेके आया। थैंक यू सो मच। लेकिन वो तो कह रहे राहुल गांधी तो बयान ये दे रहे हैं कि जो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो तो हुआ नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, देश में जो है रोजगार का मुद्दा हो। नहीं, बेरोजगारी पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ, मैं बताती हूँ पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड की क्या इज्जत थी, क्या 15,000 10,000 की सैलरी थी, आज क्या है? आज उन्हीं एम्प्लॉय की 15 20 30 40 तक का सैलरी बार है, बस जो कल 10,000 कमा रहे थे। कैसे बोल रहे हो? इतने सारे हॉस्पिटल, इतनी सारी इन्वायरमेंट में आप देख लो, डेवलपमेंट, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, बिल्डिंग्स हो, एम्प्लॉयज की सैलरी हो, हर कुछ बढ़ रही है। तो कैसे बोल सकते हो आपकी ग्रोथ नहीं हुई? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो ऐसी ही जा रही है, किसी ने सोची नहीं होगी इस कंट्री के बारे में। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि आप मस्जिद नहीं बना रहे हैं या आप जो है हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना दिया। और अभी जो है मानसून की बारिश हुई तो आरोप लगा रहे हैं पक्ष वाले कि राम मंदिर के अयोध्या में जो मंदिर बना है उसके छत से पानी टपक रहा है और जितने भी काम हुए अयोध्या में उसकी हालत बहुत खराब है। तो इसमें सरकार की गलती है अगर ये टपक रहे हैं। ये हो सकता है किसी चीज की ऐसी मतलब उन्होंने स्ट्रक्चर बनाई होगी, मे बी इंजीनियर ने कुछ ऐसी बना दी होगी स्ट्रक्चर जिसकी वजह से वो हो रहा होगा लीकेज। तो इट डजंट मीन कि अगर आप कुछ भी हो रहा है तो आप सरकार को ब्लेम कर रहे हो, मतलब ये कोई पॉइंट बनता ही नहीं है कहीं से। ठीक है, हो सकता है मे बी गलती सबसे होती है, सब करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं अगर बयान दे रही हूँ तो मैं एकदम परफेक्टली सबके लिए बेटर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लाइक इन माई ओपिनियन तो ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। और रही बात राम मंदिर अयोध्या की, तो वो तो लाइक पूरा देशवासी जान रहे हैं और सही है, मुझे तो ऐसा कुछ ये नहीं लगा। लेकिन कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने में जो है भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, बहुत सारे पैसों का गबन हुआ है। क्यों गबन? अरे भाई साहब देख लो, सब अपने अपने डोनेशन दे रहे, इवन मुस्लिम्स वो खुद आगे डोनेट करके गए, इतने पैसे डोनेट करके गए कि लोग उनके पास जगह नहीं है रखने के लिए। ऐसे तो कैसे बोल सकते हो यार, खुद अपने दिल से लोग दे रहे हैं पैसे, तो ये कोई मतलब ही नहीं बनता है कि लाइक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कहाँ से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप जो है मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बना दिए होते, वो ज्यादा व्यवस्था होता है, स्कूल खोल दिए होते। हॉस्पिटल नहीं बने, स्कूल्स नहीं बने, यूनिवर्सिटीज बढ़े हैं? नहीं बढ़े। बताओ यहाँ पे इतने जितने सारे लोग हैं, बताओ क्या नहीं बने? अगर है किसी के पास ओपिनियन ऐसा तो नहीं बने हैं। किस चीज में, किस सेक्टर में ग्रोथ नहीं आया, मुझे ये बताओ आप। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं ना कि बेरोजगारी तो फिर भी बढ़ी है, युवाओं को रोजगार नहीं। अग्निवीर योजना ले लीजिए, अग्निवीर योजना में जो घोटाला बड़े लेवल पे हुआ है। बेरोजगारी की बात करें, लोग आजकल डिग्री ले रहे हैं, पढ़ रहे क्या? डिस्टेंस से कोचिंग कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं,
कुछ ज्ञान ही नहीं है तो भाई उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिले? देखो मैं अभी 12th में हूँ, ठीक है, मैंने बस 12th बेस पे जॉब लिया है और मैंने सिर्फ अपने स्किल्स की जॉब पे मैंने मेरे पास जो स्किल्स है मैंने उसके वजह, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। आज मैं महीने के 35,000 कमा रही हूँ, सोच लो। इन्होंने स्किल की बात की, अगर आपके अंदर स्किल है तो ऑटोमेटिक आपको जॉब मिलेगा। बाकी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वही कमा रहे हैं, बस ये बच्चे ज्यादा ये है हाँ? आप ये बताओ, हाँ सॉरी, आप मुझे ये बताओ मेरे पास क्या है? मेरे पास सिर्फ 12वीं की डिग्री है, ठीक है। मैं आज की डेट में कितना कमा रही हूँ? 35,000। मैं तो ओपनली बोल रही हूँ और मैं सच में कमा रही हूँ, 35,000 कमा रही हूँ। और क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है। लोग मुझे ये भी बोल सकते हैं ना, आज के पास डिग्री है, एमबीए की डिग्री है, पीजीडीएम की डिग्री है, हर डिग्री है, वो लोग कितना कमा रहे पता है? 15-20 हजार। आज मैं फ्रेशर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पहली जॉब है, ठीक है, उसमें मैं इतना कमा रही हूँ। आप बताओ मुझे। क्या तो मेरे स्किल्स के बेस पे है ना, मेरे पास जो स्किल्स है, मेरे पास जो टैलेंट है, उसकी वजह से कमा रही हूँ। मैंने पढ़े हैं, मैंने मेहनत करे है, हाँ। मैंने खुद पढ़े हैं, मैंने मेहनत करे, अपने स्किल्स पे वर्क करे। दैट्स व्हाई आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप लोग के सामने बोल पा रही हूँ। तो आप कहने का मतलब यही है कि जो विश्व स्तर पे तो मोदी जी ने छवि सुधार दी, लेकिन अभी भी जो है आपने देखा कि लोकसभा का चुनाव आया तो हाँ। 400 पार का वो नारा दे रहे थे, हाँ जी। 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन उसके 300 के आंकड़े को भी वो छू नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में रोष तो है ना, बेरोजगारी को लेके हो, महंगाई को लेके हो सकता है ऐसा, ये बड़ी ऐसा थोड़ी है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो सब सेटिस्फाई हूँ। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पे मेरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे। ऐसा थोड़ी कि सारे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और ये आप किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहले जब सरकार थी तो लाइक ऐसे कुछ लिखते हैं कि हाँ तुम मुस्लिम को ही सपोर्ट कर रहे हो या फिर हाँ तुम हिंदू को ही सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे बहुत से थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। आज हमारे पास ऐसी सरकार है जो मैं हर कुछ प्रोवाइड कर रही है, लाइक हमें इतना कैपेबल बना रही है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मैं आज बिहार से, और मैं आज इतनी कैपेबल इनफ बन गई, मेरे सरकार जहाँ मैं बिहार से रहती हूँ, ठीक है, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आके यहाँ पे लोन लेके पढ़ाई कर सकती हूँ। मेरी बहन यहीं पे खड़ी है, ठीक है, उसने लोन लेके पढ़ाई कर रही है, मतलब इस काबिल बना दिया ना कि एटलीस्ट तुम जाके पढ़ो, बाहर की पढ़ाई करो, कैसे होती है, पूरी दुनियादारी सीखो, इस कैपेबल बना दिया ना, वरना हमारी इतनी मिडिल क्लास की औकात नहीं थी। आतंकवाद को लेकर क्या देखते हैं? पहले की सरकार में और अब की सरकार में आतंकवाद पे जो है कितना रोक लगा है? हाँ जी, आतंकवाद टेररिस्ट पे, हाँ टेररिस्ट क्या लगता है कि पहले की सरकार और अब की सरकार में दोनों में जो है आतंकवाद को लेकर कितना अंतर देखते हैं? तो आतंकवाद को बढ़ावा मिला है, उस पर रोक लगा है, कैसे देखते हैं इसको? मेरे नजरिए से तो उस पर रोक लगा है, मेरे नजरिए से तो फिर बिल्कुल रोक लगा है। क्योंकि रही बात, अगर आप यूपी सरकार की देख लीजिए कितनी स्ट्रिक्ट है, कुछ भी हो रहा है, रेप केसेस आ रहे हैं तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म। ये देखो यूपी में पहले कितने ज्यादा क्राइम्स हुए करते थे, आप लोग सब जानते हो यहाँ पे कितने। आज देखो आज क्राइम रेट क्या है। किसानों के ऊपर गाड़ी चला, उसकी क्या सजा दी गई यूपी के ऊपर बेटा? हाँ जी, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई, लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चली, वो यूपी के अंदर पड़ता है, उनको क्या सजा, क्या उनके घर के ऊपर? बेटा पूरी नॉलेज रखो ना फिर आप। नहीं, मैं जिसकी नॉलेज है वो मुझसे पूछे, उसकी तो जवाब दे रही हूँ ना। आपने जो बात करी यूपी के ऊपर, तो मैं यूपी के ऊपर ही आंसर पोस्ट अप कर लिया बेटा, मैंने कोई गलत नहीं बोला। अब आपका नहीं कोई बात नहीं, आपको भी एक मिनट, पूरी नॉलेज सब किसी को भी नहीं है। आप वो बेचारी अपने दिल की बात रख रही है, उसको जहाँ बेटा, जो लग रहा है वो कह रही है, ठीक है। पूरी बात तो आपको भी नहीं पता होगी, अभी बहुत सी चीजें पूछ लूं आपको नहीं पता होगा। मैंने कोई उठा के पत्थर तो नहीं मारे, आराम से बेटा करके बात कर रहा हूँ मैं तो। अरे मैंने कोई गलत बोला आपको? कोई गलत नहीं बोला ना बेटा, मैंने आपको गलत नहीं बोला। बच्चे करके बात कर रहा हूँ। यूपी में लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर, मैं वही इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, पूरा इस तरफ आ जाओ। प्रधानमंत्री को भी मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब, सवाल मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि एक मिनट, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, मैं सवाल पूछ लेता हूँ इनसे। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो किसान के ऊपर गाड़ी चला दी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं, इस पे क्या कहेंगे आप? सर कार्रवाई तो हुई होगी अगर गलती होगी तो, क्योंकि यूपी के सिस्टम पे, अरे जब नहीं पता जबरदस्ती बोल दूं क्या हुई है, कैसी बात कर रहे हो आप? जब मैं ऊंची आवाज में नहीं बात कर रहा हूँ, आपने बोला हुई, आपने इन्होंने बोला बेटा करेगा, मैं भी गलत को नहीं बोल रहा आपको, इन्होंने बोला हुई होगी, तो मेरे को इनका आंसर समझ में आ गया यार। फिर इस हिसाब से तो आप कर्नाटक में देखो ना, जो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, 100 करोड़ फंडिंग दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड को, 10% टैक्स लगाया जा रहा है मंदिरों पे, उसमें क्या हुआ? किस कांग्रेस की पार्टी के उसने बोल दिया? किसी ने बोला क्या? भग गए, जवाब नहीं दोगे आप।
ऐसे देखोगे तो इंडिया में बहुत सी चीजें ऐसे पड़ी हैं सर, सामने आ गया। ऐसी बहुत सी चीजें पड़ी हैं जिसपे कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि कर्नाटक में हिंदुओं ने अपने पैसे लगा के 108 फुट का झंडा लगवाया, वहाँ की पुलिस जाके पर्सनली जाके झंडा उतरवा के नीचे रख दी, ठीक है, उस पे क्यों नहीं बोल रही है? मैं हिंदुओं के ऊपर क्यों बोलूं भाई? मेरा मतलब ही किसी धर्म जाति के ऊपर बोलना मेरा मतलब नहीं है। धर्म जाति मैं बात डिबेट नहीं कर है, रहा हूँ, मैं डिबेट कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, नहीं है। मैं डिबेट कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, मैं डिबेट कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, ना कि धर्म जाति के ऊपर। हिंदू मुसलमान कर मैं नहीं आया। अच्छा, राहुल गांधी ने जो कहा है कि बीजेपी हिंदू नहीं है, ये कोई संगठन, एक संगठन, उस पे क्या कहेंगे? देखो ऐसा, ये पॉलिटिशियन है, वो पप्पू के लाते घुमा देते, ये ऐसे करके घुमा देते हैं। हाँ। इनके चक्कर में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर पक्ष में कुछ कह रहे हैं तो आप लोग आवाज उठा रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष होकर कुछ कह रहे हैं। भाई साहब देखिए, पॉलिटिक्स है ये पॉलिटिक्स है जी, ये कुछ भी कह दें, कुछ भी कभी भी बात घुमा देंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम इनके सारे जनता जो है ना आंकड़े होते हैं, हम इनके लिए पप्पू हमें घुमाया जाता है बेचारों। अच्छा, हमें ये जो देखेंगे, ये भक्ति वाली लाइन में डिवाइड होंगे तो भक्ति वाली, अगर वो चमचो वाली लाइन में जाओगे चमचो वाली, समझ गए ना? जो जिस चीज को देखने फोकस रहेगा उसका दिमाग वही दौड़ेगा। तो अब गलत क्या है इसमें? जैसे को तैसा जवाब देने में गलत क्या है? मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ये मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स के ऊपर भाई ये जैसे होता है वैसे घुमा देते हैं, मगर हमें देखना ये क्या यार, मतलब यार कौन है यार? बेवकूफ है भाई। मगर हमने मुद्दे के ऊपर बात करनी है, क्या चीज है क्या नहीं है, हमने मुद्दे के ऊपर बात की। उसने बोला जी वो हिंदू तो नहीं है, भाई उसको क्या लग रहा है, उसकी सोच कैसी है, वो तो राहुल गांधी बताएगा ना, हम तो नहीं बता सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है। अगर वो कह दे जी वो मुस्लिम के खिलाफ है, अब उनके दिमाग में क्या बैठा, हम थोड़ा कुछ कह सकते हैं। लेकिन संसद भवन में जाकर इस तरीके का बयानबाजी भी तो गलत है ना, कुछ ना कुछ तो इसके खिलाफ कुछ तो कुछ कार्रवाई हो। कार्रवाई हो सकती है। मैं किसी पार्टी प्रतिपक्ष की बात नहीं करूंगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, या किसी भी अन्य पार्टी का हो। सबकी जवाबदेही ये है कि आप जनताओं का कहीं ना कहीं जो है आप उसके फेवर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फेवर की ही बात हो, जो जनता के सिद्धांतों की बात हो। भाई साहब मेरी बात सुनो, जब से सरकार आई है, बीजेपी सरकार है, तब तो हिंदू मुस्लिम ज्यादा हुआ है, ठीक है। हम इस बात को साइड करते हैं, हमें इससे मतलब कोई नहीं, क्योंकि आजकल के युवा जो है पढ़े लिखे हैं, वो इन मैटर में नहीं हुए। जो पुरानी हिसाब कर लेगा जी, आप लड़ मर के मर गए जी, हिंदू मुसलमान पर लड़ाई कराई साइड हो गए खुद, हमने उस चीज पे नहीं जाना। आजकल की जनरेशन जो पढ़ी लिखी है, ये भाई 12th पास होगा, ग्रेजुएशन करी होगी इसने भी, ये भी तो समझदार है कि कब बोलना चाहिए, कब लड़ना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तमाम जनता के ओपिनियन है, और इन जनता के ओपिनियन को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ, गूंजता भारत, दिल्ली।